जय हिंद दोस्तों, कैसे है आप लोग? आइए जानते हैं भारत बांग्लादेश के व्यापार के बारे में। आओ। तो भारत से अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अब भारत की कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, जिसके कारण हाल ही में भारत के साथ चल रहा बांग्लादेश का विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। और इस नए घुमाव के बावजूद भी बांग्लादेश को सही रास्ते पर लाने के लिए अभी तक तो भारत सरकार द्वारा ही अलग अलग तरीके के कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाए जा रहे थे। फिर भी इसमें भारत की कंपनियां डायरेक्टली इवॉल्व नहीं थी, लेकिन अब भारत की कंपनियों द्वारा एक ऐसा कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाया जा चुका है जिसने बांग्लादेश में भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के ऑटो पार्ट और बिल्डर से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला ले लिया है। भारत के व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ खुद लिया गया फैसला इतना ज्यादा अहम है कि वे वहां पर चल रही गाड़ियों तक को बंद कर सकता है। और आप खबरों में भी देख पाएंगे कि बांग्लादेश 1 महीने तक ऑटो पार्ट के लिए तरसने वाला है। और जो भारत के बलबूते उनकी गाड़ियां चल रही थीं, अब वह तक बंद हो सकती है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब भारत की कंपनियां खुद बांग्लादेश को उनकी नानी याद दिलाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसकी खबरें केवल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजरें टिकी हुई हैं। जहां इसी बीच कुछ देश तो बांग्लादेश की बेवकूफी पर हंस रहे हैं और उनके द्वारा लिए जा रहे उल्टे सीधे फैसले की निंदा कर रहे हैं। लेकिन भारत के साथ दुश्मनी रखने वाले कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि जलती आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान या फिर अमेरिका और तुर्की जैसा देश ही क्यों ना हो, इन सभी देशों ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। अगर आपको यह तस्वीर याद हो तो इसमें जिस तरीके से बाप बेटे गले मिलते हैं, उस तरीके से अमेरिका बाइडेन ने मोहम्मद यूनुस को प्रोत्साहन दिया था कि बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अफसोस इस बात का कि बड़े लेवल पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर अमेरिका ने भी कुछ भी नहीं बोला। हालांकि अमेरिका में जब से ट्रंप ने अपना दावा दिखाना शुरू किया है, तब से चीन और अमेरिका की इवॉल्वमेंट तो बांग्लादेश में ना के बराबर दिख रही है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ने तो पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में गंद ही फैलाकर रख दिया है, जिससे इन्हीं दोनों देशों का सपोर्ट पाने के बाद बांग्लादेश और भी ज्यादा उछल रहा है। और सबसे पहले आप इस खबर को देखिए जो कि पिछले दिन ही सामने आई है, और इसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी मीडिया सीधे तौर पर हिंदुओं पर हो रहे अटैक की खबरों को गलत बता आ रही है, जबकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट में ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदू पर अटैक हुआ है। जो खबर दुनिया तक फैली है, कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं और मंदिरों पर हुए है अटैक में अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय बांग्लादेश की मीडिया भी हिंदुओं पर हुए अटैक की खबरों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और बांग्लादेश जुल्म करने के बाद उसे छुपाने की कोशिश करें तो भारतीय लोग भी इतनी आसानी से कहां छोड़ सकते हैं। और नई दिल्ली के सैकड़ों लोगों ने पिछले दिनों में बांग्लादेश में हुए हमले के खिलाफ एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। हालांकि प्रोटेस्ट तो दूर की बात हो गई, प्रोटेस्ट करते करते बांग्लादेश की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए और उनकी नानी याद दिलाने के लिए नई दिल्ली के भी व्यापारी एक अलग ही प्लान के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली में वाहनों में उपयोग होने वाले जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसमें से एक बड़े लेवल पर ऑटो पार्ट्स की सप्लाई बांग्लादेश में भी की जाती है। इसीलिए नई दिल्ली के जो ऑटो पार्ट्स और बिल्डर से जुड़े व्यापारी हैं, उन्होंने बांग्लादेश से नाराजगी दिखाते हुए एकजुट होकर बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने तक बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे एक
महीने तक बांग्लादेश इन सामानों के लिए तरसने वाला है और नतीजतन भारत के भरोसे चल रही गाड़ियां बांग्लादेश में ठप होने की नौबत पर आ जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है उसमें भारत की अहम भूमिका है। वैसे तो बांग्लादेश की जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वह अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल होने वाले उसमें जो पुर्जे हैं और रिपेयरिंग में उपयोग होने वाले छोटे बड़े पार्ट्स हैं उनके लिए दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट है क्योंकि बांग्लादेश में तकनीक की इतनी ज्यादा कमी है कि वह अपनी जरूरत के लिए छोटे मोटे पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। आपको जानकार हैरानी हो सकती है कि बांग्लादेश 95 प्रोंटो पार्ट्स विदेश से इंपोर्ट करता है, जिसमें से 90 पार्ट्स की सप्लाई अकेले भारत करता है। चाहे टू व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल, इनकी असेंबली का हर अहम हिस्सा भारत से भेजा जाता है। कश्मीरी स्याह गेट से मारुति सुजुकी सप्लाई ना कर पाए, बल्कि ऐसे में जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी तक उनकी खुद की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता नहीं है, तो भारत उनके किनारे लाइफलाइन की तरह काम करता है। लेकिन जिस तरीके से नई दिल्ली के व्यापारियों ने एकजुट होकर बांग्लादेश में अगले 15 जनवरी तक यानी कि 1 महीने तक मोटर पार्ट्स की सप्लाई ना करने का फैसला लिया है, इससे बांग्लादेश के हालात क्या होंगे इसको आने वाला समय बताएगा। क्योंकि कोई एक दो व्यापारी नहीं है जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि यह नंबर आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि दिल्ली में मौजूद कश्मीरी गेट मार्केट के 200 हज दुकानदार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, जिसमें यह सभी व्यापारी इस बात से भी तैयार है कि भले ही हम कारोबार में कुछ समय मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन 1 महीने तक बांग्लादेश के साथ बिल्कुल भी कारोबार नहीं करेंगे। आप एक बार सोचकर देखिए कि आपके आजू बाजू में भी मोटर रिपेयर्स की दुकान पर हमेशा छोटे से लेकर बड़े बड़े थे व्हीकल्स तक रिपेयर के लिए खड़े ही रहते हैं और नए वाहन की खरीदने की तो बात ही अलग हो गई। अगर ऐसे में जो बांग्लादेश 90% तक मोटर पार्ट्स की सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है, अगर भारत सप्लाई नहीं करेगा तो उनकी गाड़ियां रिपेयरिंग के अभाव में खड़ी हो जाएगी और इसका असर न सिर्फ लोगों की आवागमन पर पड़ेगा, बल्कि बांग्लादेश देश की सप्लाई चेन को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा। क्योंकि कोई भी सामान ले जाना हो या ले आना हो, उन सभी के लिए छोटे बड़े ट्रकों जैसे वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि कश्मीरी गेट एशिया में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की बड़ी होलसेल मार्केट है और यहां कंपनियों के साथ स्थानीय निर्माताओं का माल किफायती दामों पर बिकता है। यहां तक यह मार्केट एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स एवं मोटर पार्ट्स की मार्केट है और मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन का खुद कहना है कि महीने भर स्थितियों का आकलन किया जाएगा और अगर ठीक रहा तब डीलर्स और व्यापारियों से बात करके बिजनेस शुरू करने पर फैसला होगा। फिलहाल नई दिल्ली के व्यापारियों की तरफ से लिए गए इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।